में ट्रैफिक जाम आज के समय में सबसे बड़ा सिरदर्द और चुनौती है। ऐसी कोई सड़क नहीं जहां वाहन नहीं फंसते और घंटों तक फंसे रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जाम लगता है अंबेडकर सर्किल से लेकर जेडीए सर्किल तक। यहां बीच में रामबाग सर्किल भी पड़ता है। कई दशक बीते, कई सुधार की कवायदें हुई, लेकिन सबसे बड़े जाम से निजात नहीं मिल पाई। हालांकि जनता ने बताया कि ओवरब्रिज या फिर अंडर ब्रिज ही इसका समाधान है। क्या है वजह और इसका उपाय, पेश है एक रिपोर्ट। जयपुर में विधानसभा के सामने अंबेडकर सर्किल से लेकर जेडीए सर्किल तक सुबह कार्यालय समय में 9 से 10 बजे और शाम को 6 से 7 बजे तक हालात ये हो जाते हैं कि लोग वहां जाने से कतराते हैं, जबकि हाईकोर्ट से लेकर सचिवालय और प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी कार्यालय यहीं पर हैं। ये जाम कई बार जेडीए सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक लग जाता है। दोनों सर्किलों के बीच ही पड़ता है शहर का सबसे व्यस्ततम रामबाग सर्किल। आपको शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब यहाँ सर्किल हुआ करता था, लेकिन जाम से निजात पाने के लिए सर्किल हटाकर यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए। सुधरने के बजाय वाहनों का जाम और बढ़ गया। लोगों को 1 किलोमीटर का सफर तक तय करने में कई बार 2 घंटे से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। राजधानी जयपुर की सबसे बड़ी समस्या और सिरदर्द बन चुका है ट्रैफिक जाम। और उसमें भी अगर हम ऑफिशियल समय की बात करें, सुबह 9:30 से 10:30 बजे और शाम को 6 से 7 बजे काफ़ी जाम रहता है। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने कितने घंटे आप परेशान होते हैं जाम में? अभी मेरा अर्बन कंपनी में काम है, अभी लेट हो रहा हूँ बुकिंग के लिए, जाम की वजह से लेट हो रहा हूँ जी। तो जाम की वजह से लेट होते हैं लोग, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में। सर यहाँ पे क्या है, जयपुर में बहुत ज़्यादा जाम होने लगे आज के टाइम में, तो गवर्नमेंट को कुछ छोड़ना चाहिए ताकि या तो और ब्रिज बनाए तो इतना जाम नहीं फंसे। एम्बुलेंस भी आती है तो वो भी अटक जाती है इसके अंदर। तो गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि जहाँ पर भी ज़्यादा जाम लगता है चौराहे पे, उस पर और ब्रिज का बनाने का निर्माण करें। मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से आता हूँ, बाइक से आता हूँ तो यही 20 मिनट लगती हैं, तो मैं ट्रांसपोर्ट से आता हूँ ना तो मेरे को 1 घंटा प्लस लगता है। जाम वाले की तो कोई सुनवाई करो, दुनिया भर की बत्ती है कि लेना एक इन देना दो, बार बार में पुलिस वाले परेशान करते हैं हमको, ऐसे थोड़ी होता है। कितनी देर फंसे रहते हो जाम में? जब जाम में बाबू जी आधा 2 घंटा रह जाता है, सवारी परेशान होती है बाबू जी। असल हकीकत तस्वीरें बयां करती है। जिस तरीके से हम आपको वीडियोस और तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं, लोगों को 3-3 किलोमीटर के लिए 2-2 घंटे, 2.5 घंटे तक यहाँ पर लग जाते हैं। और उसमें जो धरने प्रदर्शन ऊपर से होते हैं, जो वीआईपी मूवमेंट होता है राजधानी में, उसके चलते यहाँ पर जीना मुहाल हो गया है। और ख़ासकर अंबेडकर सर्किल से लेकर जेडीए सर्किल तक यही यहाँ पर जनता समाधान बता रही है। जो रोज़ाना यहाँ पर गुजरते हैं, उनका यही कहना है कि पहले रामबाग सर्किल पर एक सर्किल हुआ करता था, उसको हटाया, ट्रैफिक सिग्नल लगाए, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। या तो यहाँ पर ओवरब्रिज बनाया जाए या फिर अंडर ब्रिज बनाया जाए, जिससे कि स्थायी समाधान मिल सके। इस रास्ते पर सवाई मानसिंह स्टेडियम, रामबाग पोलो क्लब, गोल्फ क्लब, सेंट्रल पार्क, यहां तक कि विधानसभा का रास्ता, सुबोध कॉलेज, दुर्लभ जी अस्पताल, जयपुर विकास प्राधिकरण से लेकर कई महत्वपूर्ण इमारतें और कॉलोनियां भी आती हैं। यहां आने जाने और रहने वाले लोग जाम के चलते नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। इनका कहना है कि इस रास्ते पर ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। शहर में जहां अन्य जगहों पर ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए ये बनाए जा रहे हैं, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अंबेडकर सर्किल से लेकर जेडीए सर्किल तक है। जयपुर के खासकर ये जो इलाके हैं, अंबेडकर सर्किल से लेकर जेडीए सर्किल तक के, रामबाग सर्किल तक के, घंटों यहाँ पर जो यात्री हैं, अगर आप देखेंगे तस्वीरों में, तो अभी भी यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं। और स्थायी समाधान अगर इसका कोई है तो वो या तो अंडर ब्रिज यहाँ पर कोई बनाया जाए या फिर कोई ओवर ब्रिज बनाया जाए, जिससे कि लोगों को समाधान मिल सके। सर, ट्रैफिक की जो समस्या है जयपुर की, वो कितना आपको परेशान करती है? सर काफ़ी परेशान करती है। हमें कहीं जाना होता है तो हम कम से कम सोचते हैं कि 20 से 25 मिनट पहले निकलें, फिर भी हम पहुंच नहीं पाते कई बार। तो अगर आपसे जाने ट्रैफिक जो जाम रहता है, कितनी परेशानियाँ इससे आती है? 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं खड़े होकर। रामबाग में तो सबसे ज़्यादा जाम लगता है। समाधान तो होना ही चाहिए, नहीं पब्लिक परेशान है और मतलब ऑफिस के लिए लेट होते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए गवर्नमेंट को, और यहाँ पे फ्लाईओवर वगैरह भी बनाने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे। स्टूडेंट जो फ्रेशर्स हैं, नए नए आए, उनको आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर कोई फ्लाईओवर
या फिर अंडरब्रिज बनाया जाए, जिससे कि यहाँ समाधान इस समस्या का हो। एक समय था जब रामबाग सर्किल पर भी सर्किल होता था, आज यहाँ पर ट्रैफिक लाइट है, लेकिन स्थितियाँ यहाँ पर वैसी है। जेडीएस सर्किल की तरफ से अब बसेस को निकाला जा रहा है, ये भी यहाँ पर एक खासी परेशानी का सबब बन गया है। ऐसे में ओवरब्रिज या अंडरब्रिज इस समस्या का स्थायी समाधान मालूम होता है। गिरधर चौधरी के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।